आज का टॉपिक है बुद्धिज्म, इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बुद्ध धर्म में देखेंगे कि गौतम बुद्ध और उनकी फैमिली के बारे में। गौतम बुद्ध क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ही वो थे जिन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने की। जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनकी फैमिली के बारे में जानेंगे, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, सिद्धार्थ, बिल्कुल सिद्धार्थ नाम था इनका बचपन का, जिन्हें हम क्या भी जानते हैं, किस नाम से भी जानते हैं? लाइट ऑफ एशिया। इन्हें क्या भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी माना गया। महावीर के पिताजी का नाम भी तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। दोनों अलग हैं। ठीक है, इनका जन्म 867 बीसी में हुआ था। ठीक है, 567 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। किसी को कोई? हाँ बिल्कुल, 563 बीसी में इनका कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये शाक्य डायनेस्टी के थे, इसी वजह से इन्हें क्या भी कहा जाता है? शाक्य मुनि भी बोला जाता है। इनका एक और नाम क्या है? शाक्य मुनि। शाक्य डायनेस्टी, शाक्य वंश के थे। ठीक, 567 बीसी, 567 बीसी। ही वॉज क्षत्रिय बाय बर्थ। ठीक है, क्षत्रिय थे बर्थ से। इनकी फादर का नाम सुद्धोधन था और मदर का नाम महामाया। इनके गार्जियन थी जिन्होंने इन्हें पाला पोसा, यानी कि इनकी दाई माँ, वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। उनकी दाई माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रजापति गौतमी, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनका एक पुत्र था राहुल। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था यशोदा। मैं यहाँ पर नहीं डाला हुआ है, लेकिन उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। बुद्ध की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म 567 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये शाक्य डायनेस्टी के हैं, इसी वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी बोला गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है और एनसीईआरटी में क्लियरली 567 बीसी लिखा हुआ है, तो हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एग्जाम्स भी इसे फॉलो करते हैं। शुद्धोधन इनके फादर का नाम था, महामाया इनके मदर का नाम था, प्रजापति गौतमी इनकी दाई माँ थी, इनकी गार्जियन थी, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी बुक्स में है, बुक्स में कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है 563 भी। ठीक है, लेकिन जो मेजरली बुक्स हैं वो 567 ही मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धा को किसने, ऐसी वो कौन सी चीज थी जिसने प्रेरित किया बुद्धा को घर छोड़ने के लिए? ठीक है, घर त्यागने के लिए बुद्धा को ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी कौन सी बातें थी, ऐसी कौन से विचार थे जिन्होंने प्रेरित किया उन्हें घर छोड़ने के लिए? ठीक है, वो स्टोरी है उसे हम संक्षिप्त में देखेंगे कि एक दिन बुद्धा घर से बाहर निकले अपने टाउन में। उनके सारथी का नाम था चैन और उनके घोड़े का नाम था कंधक। उन्होंने घर से बाहर निकलने पर 4 व्यक्तियों से भेंट की, यानी कि उन्हें 4 परिस्थितियां देखने को मिली। ठीक है, इन लोगों के नजरिए से, इन लोगों के जरिए से इन्हें क्या देखने को मिला? 4 परिस्थितियां, 4 जीवन की परिस्थितियां देखने को मिली। पहला था सिक पर्सन। ठीक है, यानी कि बीमार व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति मिला इन्हें ओल्ड पर्सन, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति। तीसरा इन्हें सेंट मिला, यानी कि संत मिला, एक साधु मिले। और लास्ट में इन्हें एक डेड बॉडी मिली। ठीक है, तो सिक व्यक्ति से इन्होंने जीवन के, अपने रोगों के बारे में देखा कि अब मनुष्य के जीवन में कितने कष्ट हैं और कितने रोग हैं। ओल्ड पर्सन के बारे में देखा कि हम अपनी अवस्थाओं को लेकर कितना प्रेरित रहते हैं, हमारी अवस्थाएं हमारी कमजोरी हैं। ठीक है, सेंट को देखा कि दरिद्रता देखी उसमें उन्होंने। ठीक है, डेड यानी कि हम, उन्होंने एक और सत्य को जाना कि जो मृत्यु है वो अटल है। तो उसके बारे में भी इनके कुछ विचार अलग थे पहले।
और उनके बारे में इनके विचार, मृत्यु के बारे में भी इनके विचार बदल गए। ठीक है, तो वही सब देखेंगे। इन्होंने एनालाइज किया कि लाइफ जो है वो केवल पेन, बर्थ से डेथ तक क्या है, पेन है, दर्द है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, इससे उभरने के लिए, इस दर्द से उभरने के लिए नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, अपना घर छोड़ दिया 29 साल की उम्र में। ठीक है, हमने देखा था जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा था, और बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में, 29 की आयु में अपना गृह त्याग किया। इस घर त्यागने को क्या कहा गया है जैन बुद्ध धर्म में, महाविनष्कर्मण। ठीक है, क्या बोला गया है, महाविनष्कर्मण। हमने जैन धर्म में भी कुछ टर्म पढ़ी थी, जैसे केवल्य है, ऐसी ही कुछ टर्म पढ़ेंगे हम। कहाँ पर, बुद्ध धर्म में भी, जैसे घर त्यागने को क्या बोला गया है, महाविनष्कर्मण बोला गया है बुद्ध धर्म में। हम देख सकते हैं बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। एक दिन बुद्ध ने अपने चार्टर, चांद और अपने चार्टर को बोलते हैं सारथी, ठीक है, और अपने घोड़े कंधक के साथ शहर के बाहर गए और 4 व्यक्तियों को देखा, यानी कि उन्होंने जीवन की 4 परिस्थितियों को देखा। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, तपस्वी को देखा और एक डेड बॉडी को देखा। ठीक है, विश्लेषण किया कि जीवन जन्म से मृत्यु तक दर्द से भरा हुआ है, इसलिए मुझे इसके दर्द को दूर करने के लिए ज्ञान की तलाश में जाना चाहिए। उन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, और इस घटना को क्या कहा गया, महाविनष्कर्मण कहा गया। ठीक है, क्लियर है ये सभी को, क्लियर है या नहीं? चलो आगे देखते हैं। शिवी, दीपिका, कोई डाउट है तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। ठीक है, क्लियर पूछें। दीपिका, अगर कोई डाउट है बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। डाउट पूछना अच्छी बात है, बिल्कुल पूछना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है जिससे सब कुछ पता हो। ठीक है, मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीखते हैं। सभी कोई, हर कोई किसी ना किसी से सीखता है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, गलती को मानने में कोई बुराई नहीं है, और गलतियां पूछने में भी कोई बुराई नहीं है। मेरा बीच का रह गया, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। ऑन ऑफ हो गया था। ठीक है, एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है अभी। हमने गौतम बुद्ध और उसकी फैमिली के बारे में पढ़ा। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, 567 बीसी में कपिलवस्तु लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी माना गया है। शाक्य डायनेस्टी में होने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी बोला गया है। बौद्ध भिक्षु जितने भी थे वो इन्हें क्या बोलते थे, शाक्य मुनि के नाम से पुकारते थे। जितने भी बौद्ध भिक्षु रहे हैं वो इन्हें ना तो गौतम बुद्ध बुलाते थे, ना लाइट ऑफ एशिया, ना कुछ और बुलाते थे। इन्हें क्या बुलाते थे, शाक्य मुनि बुलाते थे। क्या बुलाते थे, शाक्य मुनि। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं ये क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था, इनकी वाइफ का नाम यशोदा था। इनकी गार्जियन थी एक, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके पुत्र थे, एकमात्र पुत्र, उनका नाम था राहुल। ठीक, आगे देखते हैं हम कि बुद्धा को क्या प्रेरित करता है घर गृह त्यागने के लिए। तो एक दिन वो घर से बाहर निकलते हैं अपने सारथी चैन और अपने घोड़े कंधक के साथ। वो 4 लोगों को देखते हैं, उसमें उन्हें 4 परिस्थितियां दिखाई देती हैं, सिक पर्सन, ओल्ड पर्सन, सेंट और डेड बॉडी। जिसमें वो जानते हैं कि जो जन्म से मृत्यु तक जिंदगी है वो दर्द से भरी हुई है, और मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, और उसके लिए वो 29 वर्ष की आयु में घर से निकल जाते हैं। और इसी निकलने, घर गृह त्याग करने को क्या बोला गया है बुद्ध धर्म में, महाविनष्कर्मण बोला गया है। जिसका मतलब होता है, महाविनष्कर्मण का मतलब होता है कि ज्ञान की खोज में निकला हुआ व्यक्ति। क्या मतलब होता है, ज्ञान की खोज में निकला हुआ व्यक्ति। ये हमने देखा कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, 4 व्यक्ति मिले। याद रखना, बिल्कुल पूछ लेता है, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, तपस्वी और डेड बॉडी। ये 4 परिस्थितियां, 4 व्यक्ति मिले इन्हें रास्ते में। ठीक है, जिसके विश्लेषण में इन्होंने जाना कि जन्म से मृत्यु तक जिंदगी दर्द से भरी हुई है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, इसका कुछ संशोधन करना चाहिए। इसलिए उन्होंने 29 साल की उम्र में गृह त्याग दिया। इस गृह त्यागने की स्थिति को क्या बोला गया, महाविनष्कर्मण बोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट यहाँ तक?
इससे पहले तक किसी को कोई डाउट गौतम बुद्ध और उनकी जिंदगी से लेकर किसी को डाउट है? यस सर, क्लियर, नो डाउट। अंशु क्लियर, अभी क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञानोदय, जो इन्हें ज्ञान मिला उसके बारे में देखते हैं कि इन्हें किसने ज्ञान दिया। इनके फर्स्ट गुरु थे अलाहर कलाम। अलाहर कलाम इनके फर्स्ट गुरु थे, जो वैशाली बिहार में मिले थे इन्हें। पीपीटी शो नहीं हो रही है, रिफ्रेश कर लो अपना फोन, नेटवर्क इशू है आपका, पीपीटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सेकंड गुरु हैं इनके रद्राक रानपत्रा। रद्राक रानपत्रा किसके गुरु हैं? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु माने गए हैं, जो इन्हें राजगिरह बिहार में ज्ञान प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध के मेजरली दो गुरु हुए हैं ग्रह त्यागने के बाद। पहले गुरु हैं अलाहर कलाम, जो उन्हें वैशाली बिहार में मिले, और दूसरे गुरु हैं रद्राक रानपत्रा, जो उन्हें राजगिरा बिहार में मिले हैं। ठीक है। उसके बाद में ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ निरंजना रिवर पर। ठीक है, कहाँ पर? निरंजना नदी पर, जो आज के डेट में किस नाम से जानी जाती है? पल्लया नदी के नाम से जानी जाती है। और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल ट्री के नीचे, जिसे आज की डेट में हम क्या भी बोलते हैं? बुद्ध ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। याद रखना, जगह याद रखना कि इन्हें बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ पल्लिया रिवर, निरंजना रिवर और पीपल ट्री के नीचे। ठीक है। इस ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति को क्या बोलते हैं? इस एनलाइटमेंट को बुद्ध धर्म में क्या बोला गया है? निर्वाणा बोला गया है। याद रखना कि केवल्य के कहाँ पर बोला गया है? जैन धर्म में एनलाइटमेंट को क्या बोला गया है? केवल्य। और बुद्ध धर्म में एनलाइटमेंट को क्या बोला गया है? निर्वाणा। ठीक है। बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्लियर रहना है कि जैन धर्म में एनलाइटमेंट को केवल्य बोला गया है और बुद्ध धर्म में एनलाइटमेंट को निर्वाणा बोला गया है। ठीक है। कहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल ट्री के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध के पहले स्टूडेंट कौन थे? टू नोमैड्स, यानी कि दो व्यापारी थे। ठीक है। क्या नाम था उनका? तपूसा और बालिका। दो अनजान व्यापारी जिनका नाम तपूषा और बालिका था, वो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य रहे हैं। फर्स्ट फीमेल बुद्धिस्ट मॉन्क, गौतमी, प्रजापति गौतमी हमने पढ़ा था। कौन थी ये? गार्जियन थी। ठीक है, किसकी? गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ की गार्जियन थी प्रजापति गौतमी। और वही क्या थी? फीमेल, फर्स्ट फीमेल बुद्धिस्ट मॉन्क, पहली प्रथम महिला भिक्षुक थी गौतमी, प्रजापति गौतमी। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी चीज आपको भूलनी नहीं है, रिमेम्बर रखोगे, कहानी याद रखोगे तो सभी चीजें आपको याद रहेंगी। अगर कहानी भूल गए तो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा। फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ यूपी में दिया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त के उपरांत उन्होंने पहला जो उपदेश दिया लोगों के बीच में जाकर, वो कहाँ पर दिया? सारनाथ यूपी में जाकर दिया। इसीलिए सारनाथ यूपी को बौद्ध धर्म का एक इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है। मैक्सिमम सरमन, सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती कौशाम्बी बिहार में दिए। ठीक है। जो बुद्ध धर्म की लैंग्वेज थी, जो बुद्ध धर्म में उपयोग की जाती थी भाषा, उसका नाम था पाली, पाली भाषा। ठीक है, जिसे लोकल मगधी बोला गया है। ऐसी ही जैन धर्म की भाषा क्या थी? सभी आंसर दीजिए। जैन धर्म की भाषा बताइए सभी कि जैन धर्म की भाषा क्या थी? यही है नतीजा आपके क्या करने का? रिवीजन ना करने का। ठीक है। अर्ध मगधी यानी कि प्राकृत लैंग्वेज और लोकल मगधी यानी कि पाली भाषा। ठीक है, याद रखना है आपको, लैंग्वेज याद रखनी है, सभी चीजें याद रखनी है। अगर आप भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। आगे देखते हैं। दोनों की लैंग्वेज याद रखना कि जैन धर्म की लैंग्वेज क्या थी? प्राकृत थी।
हाँ, मैंने कहा था ना, जल्दी भूल जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी याद नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपको स्टोरी याद रहेगी तो आप भूलोगे भी नहीं। अब किस वजह से नहीं भूलोगे? देखो, मगध इम्पोर्टेंट सेंटर था किसी भी धर्म के लिए, 16 जनपदों में सबसे बड़ा जनपद था। ठीक, तो आप लैंग्वेज कहाँ से याद रख सकते हैं? टॉपिक से याद रख सकते हैं कि मगध मगध में दो भाषाएं बोली जाती थी, प्राकृत और पाली। प्राकृत भाषा को हमने कहाँ इस्तेमाल कर लिया? जैन धर्म में इस्तेमाल कर लिया। तो बुद्ध धर्म में क्या इस्तेमाल करेंगे? पाली भाषा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो वहाँ की मगध की लोकल भाषा भी थी। ठीक, आगे, प्रबोधन यानी कि एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञानोदय। प्रथम गुरु अलाहर कलाम थे। मैं बार बार बता रहा हूँ, दो गुरु हुए हैं, अलाहर कलाम और रुद्राक्ष रानपत्रा। ठीक है, इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे यानी बोध वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वहना बोला गया है। ठीक है, इनके दो शिष्य हुए हैं, कपूषा और बालिका। प्रथम महिला बौद्ध भिक्षु कौन थी? गौतमी थी। सारनाथ यूपी में इन्होंने पहला उपदेश दिया, और सबसे ज्यादा प्रवचन जो दिए इन्होंने श्रावस्ती कौशाम्बी में दिए। बौद्ध बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली भाषा, स्थानीय मगधी। ठीक है, याद रखिए, अर्ध मगधी किसे बोला गया है? प्राकृत को। और स्थानीय मगधी यानी कि लोकल मगध लैंग्वेज कौन सी थी? पाली भाषा थी। याद रखोगे ये स्टोरी, ये बात, तो आपको फैक्ट याद रहेंगे। ठीक है, अगर आप स्टोरी भूल गए तो फैक्ट तो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, 4 इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, बुद्ध के जीवन में या फिर बुद्ध धर्म में 4 इम्पोर्टेंट स्टेजेस मानी गई हैं। बुद्ध धर्म के अंदर 4 इम्पोर्टेंट पड़ाव माने गए हैं। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं? हम पड़ाव बोल सकते हैं। सबसे पहला है महाविनिष्कर्मण। ये हमने देखा, लीविंग होम, गृह त्यागने को क्या बोला गया है? महाविनिष्कर्मण बोला गया है। गौतम बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्यागा? 29 वर्ष की आयु में। और वहां हमने देखा कि जैन धर्म में क्या पढ़ा था कि जैन धर्म में महावीर स्वामी ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्यागा? वो 30 वर्ष की आयु में। क्लियर सभी को? तो गृह त्यागने की स्थिति को क्या बोला गया है? महाविनिष्कर्मण। इसका मतलब होता है कि ज्ञान की खोज में निकला हुआ व्यक्ति। सेकंड स्टेट आती है, सेकंड दूसरी स्थिति आती है निर्वाणा की। ठीक है, यानी कि अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। अभी हमने देखा कि ज्ञान प्राप्ति की स्थिति को क्या बोलेंगे? निर्वाणा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्वाणा। और वहीं जैन धर्म में हमने क्या पढ़ा था कि कैवल्य बोला गया है एनलाइटमेंट को। किसे? एनलाइटमेंट को क्या बोला गया है? कैवल्य। यहाँ पर क्या बोला गया है? निर्वाणा। ऐसे ही थर्ड स्टेज आ जाती है आपकी धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, इसे बोलते हैं फर्स्ट सरमन या फिर सरमन। ठीक है, जो भी उपदेश दिए गए, जो भी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए उपदेश दिए गए गौतम बुद्ध द्वारा, उन्हें क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी कि धर्म की चक्र में परिवर्तन आने वाला है, यानी कि धर्मों में परिवर्तन आने वाला है। उसी धर्म परिवर्तन या धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म परिवर्तन अलग चीज है और धर्म चक्र परिवर्तन अलग चीज है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। फर्स्ट सरमन को बोला गया है धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिवाना, महापरिवाना बोला गया है अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु। एक एग्जैक्ट वर्ड बोलें तो मृत्यु को ही क्या बोला गया है? महापरिवाना बोला गया है या फिर माना गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने माना है कि जिसे निर्वाणा प्राप्त हो जाए, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और उसका अंत हो जाए, यानी कि वो महाज्ञान को प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर किसी ने जीते जी ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु को मृत्यु न बोलकर क्या कहा गया है? कि उसे महाज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, यानी कि जो डेथ है, इन्होंने क्या माना है? डेथ को अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा माना है। क्या माना है? अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, यानी कि हाईएस्ट एनलाइटमेंट माना है। ठीक है, वहीं हमने देखा कि जैन धर्म में क्या माना गया है? बताइए सभी, जैन धर्म में
क्या माना गया है मृत्यु को? याद है किसी को कि जैन धर्म में मृत्यु को क्या माना है? शिवी, दीपिका, अंशु, कोई बताएगा कि जैन धर्म में मृत्यु को क्या माना गया है? केवलिंग। क्या? ठीक है, क्या बोला गया है जैन धर्म में? डेथ को निर्वाणा, और यहाँ पर निर्वाणा किसे बोला है? ज्ञान को बोला है। ठीक है, और उस निर्वाणा का मतलब माना है उन्होंने इमोर्टल, अमर होना। ठीक है, और यहाँ पर डेथ का मतलब माना है अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट निर्वाणा। ठीक है, यानी कि ज्ञान की उच्चतम प्राप्ति, उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति। कंफ्यूजन बहुत होगी क्योंकि यहाँ पर निर्वाणा ज्ञान को बोला गया है, वहां पर निर्वाणा डेथ को बोला गया है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है जैन धर्म और बुद्ध धर्म में। कंफ्यूजन जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाओगे और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जितना आपके पास ज्ञान होगा कंफ्यूजन भी उतनी होगी, लेकिन ज्ञान अगर एक सूत्र में बंधा हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। तो इस है बुद्ध धर्म की, पहला है महाविनिष्कर्मण, जिसे बोला गया है घर छोड़ना। ठीक, दूसरा है निर्वाण, तीसरा है धर्मचक्र परिवर्तन, और चौथा है महापरिवान। क्लियर है? 4 इंपोर्टेंट स्टेजेस हैं बुद्धा की। ये सभी क्लियर हैं आप लोगों को? चारों स्टेज क्लियर हुई? सभी को चारों स्टेज क्लियर हुई? सॉरी, एक बार और बता दो। बिल्कुल दीपिका, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, बुद्ध धर्म में 4 इंपोर्टेंट पड़ाव माने गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है अपने घर को त्यागना। ठीक है, आपको अगर कुछ कुछ पाना है तो अपना घर, अपनी सुख सुविधा त्यागनी होती है। ठीक है, तो उसी घर त्यागने को क्या बोला गया है बुद्ध धर्म में? महाविनिष्कर्मण। ठीक है, क्या बोला गया है? महाविनिष्कर्मण। दूसरी स्टेज आती है, आपने जिसके लिए घर त्यागा है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर त्यागा है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति को हम क्या बोलेंगे? निर्वाणा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्वाणा बोलेंगे। तीसरा है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान प्राप्त करने को आगे कैसे पहुंचाएंगे? भाषण से, प्रवचन से पहुंचाएंगे। ठीक है, लोगों तक उस चीज को पहुंचाना माना गया है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, लोगों तक उस चीज को पहुंचाना, जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ उसको लोगों तक पहुंचाने को क्या बोला गया है? तीसरी स्टेज मानी गई है। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तीसरी स्टेज में। पहली स्टेज में ज्ञान के लिए सुख सुविधा त्यागोगे, अपना घर त्यागोगे। दूसरा है आप अपना ज्ञान प्राप्त करोगे, यानी कि निर्वाणा प्राप्त करोगे। तीसरा है उस ज्ञान का इस्तेमाल करोगे, तो धर्म चक्र परिवर्तन उसे ही बोला गया है। लास्ट स्टेज आती है आपकी डेथ, मृत्यु। ठीक है, किसी भी चीज का अंत, एंड नहीं होता, ये बोला गया है, लेकिन हकीकत भी यही है कि आपके जीवन का अंत क्या करती है? मृत्यु ही करती है। तो उसे अटल सत्य मानते हुए क्या बोला गया है? महापरिवाना। ठीक है, जो अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा आफ्टर डेथ, यानी कि सर्वोत्तम ज्ञान की जो प्राप्ति होगी वो आपको मृत्यु के उपरांत ही होगी। तो ये 4 स्टेजेस हैं बुद्धा के जीवन के। क्लियर हुए? अभी दीपिका क्लियर हुए? शिवी, अंशु क्लियर हुए? डन, क्लियर है? अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो बता दीजिए, मैं एक बार और समझा दूंगा, कुछ अलग तरीका ट्राई करता हूँ। ठीक है, क्लियर है तो बताइए। दीपिका क्लियर है? क्लियर, ठीक है, मुझे आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पूछना है। बिल्कुल पूछो। एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सभी मैक्सिमम एमसीक्यूज टाइप हैं। ठीक है, उसमें कभी भी केवल इतना नहीं लिखा आएगा कि निर्वाणा, अब आप ढूंढते घूमो कि निर्वाणा है क्या। ठीक है, ये पूछेगा कि जैन धर्म में निर्वाणा किसे बोला गया है। ठीक है, या फिर उस तरह से पूछेगा कि निर्वाणा को बुद्ध धर्म में क्या बोला गया है। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा एग्जाम में ऑप्शनल के थ्रू। ठीक है, आप कहाँ से भी मैक्सिमम पता करते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी आंसर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं क्लियर होगा या फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन जैन धर्म से है
या फिर बुद्ध धर्म से है। क्लियर? अगर आपसे पूछता है जैसे कि क्वेश्चन में निर्वाणा पूछ लिया, ठीक है, तो आपसे अगर बुद्ध धर्म में है तो एनलाइटमेंट से रिगार्डिंग होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर वो जैन धर्म का है तो वो डेथ से रिलेटेड होगा, ठीक है। क्लियर अंशु? त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के 3 रत्न माने गए हैं, धर्म, बुद्धा स्वयं और संघ। धर्म क्या है? जो टीचिंग्स, जो नीतियां बुद्ध ने दी हैं उसी को धर्म या फिर धम्म भी बोला गया है। क्या भी बोला गया है? जो जन या बुद्धिज्म दोनों आ जाए तो, जो जैनिज्म या बुद्धिज्म दोनों आ जाए। देखो, कोई भी एग्जाम है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते भी हैं तो उस पर एक तो मार्किंग जो होती है वो ओपन मार्किंग होती है, ठीक है। यानी कि आपको आंसर का, अगर आपने कोई सा भी ऑप्शन लगाया है तो उसका आंसर आपको राइट ही मिलता है, उसका नंबर मिलते हैं आपको पूरे, ठीक है, अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सेकंड चीज कि वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में केवल इतना नहीं पूछेगा कि निर्वाणा बताइए, अब निर्वाणा क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि निर्वाणा डेथ है, निर्वाणा नॉलेज है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करके देगा, और ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि एक एग्जाम हुआ था उसका, एनटीपीसी का, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि बुद्ध धर्म में निर्वाणा किसे बोला गया है, ठीक है। तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ आया था कि बुद्ध धर्म में निर्वाणा किसे बोला गया है, ठीक है। तो क्लियर मेंशन करके आता है। यदि नहीं करके आता है तो उसमें ऑप्शन में आपको पता लगेगा। अगर ऑप्शन से भी नहीं पता लगता है या फिर क्वेश्चन से भी नहीं पता लगता है किसके बारे में है, तब आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लियर हुआ ये बात? ये टॉपिक क्लियर हुआ कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको टेस्ट लूंगा तो उसमें भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप टेस्ट में देखेंगे, क्योंकि मैं जो टेस्ट लूंगा संडे में वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो पीछे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी जो क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 25 या 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, तो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, धर्म, बुद्धा और संघा, ये क्या माने गए हैं? त्रिरत्न माने गए हैं। यानी कि 3 स्तंभ भी बोल सकते हैं हम इन्हें, 3 स्तंभ भी बोल सकते हैं बुद्ध धर्म के, ठीक है। धर्म या धम्म, क्या बोला गया है? धर्म या फिर धम्म, बुद्ध धम्म, डॉक्ट्रिन और टीचिंग ऑफ बुद्ध, ठीक है। यानी कि बुद्ध के सिद्धांत या फिर शिक्षा को क्या बोला गया है? धर्म बोला गया है। जो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा या फिर उनके सिद्धांत थे, वही क्या बन गया? उनका धर्म भी बन गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध स्वयं भी त्रिरत्ना के एक स्तंभ थे, ठीक है। गौतम बुद्ध स्वयं त्रिरत्ना के स्तंभ थे। संघ, संघ मठ को बोला गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने त्रिरत्ना की स्थापना की थी। मोनेस्टिक ऑर्डर और कम्युनिटी, समुदाय, मठवासी आदेश, ठीक है, समुदाय, एक स्ट्रक्चर हमने जैनिज्म में भी पढ़ी थी, एक स्ट्रक्चर अब हम बुद्धिज्म में देख रहे हैं कि एक संघ की स्थापना कर दी गई है, जिसमें मॉन्क्स होंगे, फीमेल मॉन्क, जैन मॉन्क, ठीक है। जिस तरह से थे ऐसे ही यहाँ पर क्या है? बुद्ध मॉन्क होंगे, बुद्ध भिक्षु रहेंगे, जो धर्म को, बुद्ध के धर्म को प्रचारित करेंगे, प्रचारित और प्रसारित करेंगे, ठीक है। कुछ समुदाय के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जुड़े होंगे लोग, यानी कि पॉलिटिक्स में रहेंगे। जैसे आज की डेट में हमारा आरएसएस है, आरएसएस की ही एक पॉलिटिकल ब्रांच क्या है? बीजेपी है, ठीक है। ऐसे ही वो अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करती है कंप्लीट,
और ऐसे ही अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी फॉलो करती है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाई गई, ऐसे ही संघ के रूप में स्थापना की गई। उसमें क्या रहा, मठवासी आदेश या समुदाय रहने लगे। आरएसएस मतलब जो हमारा संघ है, ठीक है, आरएसएस संघ है ना हमारा। राष्ट्रीय सेवा संघ है हमारा, ठीक है, आरएसएस, जिसके हेड हैं आपके हेड कौन है अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कि आरएसएस के संघ जो हैं, संघ के वो हेड कौन है। लेकिन आरएसएस एक संघ है, भारत का सबसे बड़ा संघ है, बल्कि विश्व का सबसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बिल्कुल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ, ठीक है। जिसकी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। फोल्डेड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की कुछ पाथ हैं, कुछ क्या है, श्री मोहन भागवत, हाँ, श्री मोहन भागवत जी जो हैं वो आरएसएस हेड हैं आपके, ठीक है। फोल्डेड पाथ हैं बुद्धिज्म के कुछ, ऐसे ही पाथ हमने क्या किस में पढ़े थे, जैनिज्म में पढ़े थे। तो आरएसएस है, हाँ, राइट व्यू यानी कि सही देखें, सही का मतलब है पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, जिंदगी की ओर हम सकारात्मकता से देखें, कोई नेगेटिविटी ना रखें अपने जीवन में। हाँ, राइट नॉलेज, क्या देखें, राइट नॉलेज या फिर इंटेंशन, यानी कि सही इरादों के साथ जीवन में अपना कार्य करें। सही नॉलेज, राइट स्पीच, स्पीक पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नेगेटिविटी को दूर रखें। राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुल, राइट एक्शन, ये कुछ फोल्डेड पाथ्स हैं बुद्धिज्म के, 8 फोल्डेड पाथ्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने जैनिज्म में भी कुछ फोल्डेड पाथ्स पढ़े थे, जैसे अस्त्या, सत्य, अहिंसा, ठीक है। ऐसे ही बुद्धिज्म के कुछ फोल्डेड पाथ्स हैं, सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान, सही भाषण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही एकाग्रता, सही दिमागीपन और सही कार्यवाही, ये बुद्ध धर्म के मार्ग हैं। ये अपनी की बुद्ध धर्म की विचारधारा है, ठीक है। क्या है, बुद्ध धर्म की विचारधारा है, बुद्ध धर्म के विचार हैं, गौतम बुद्ध के विचार हैं ये, जिस पर हमें पालन करना चाहिए। यानी कि बुद्ध धर्म कहता है कि बौद्ध धर्म की बुद्ध गौतम बुद्धा की कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे कि सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान, सही भाषण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही एकाग्रता, सही दिमागीपन और सही कार्यवाही। ये सब आपको याद रखने हैं कि क्या क्या विचारधाराएं हैं बुद्ध धर्म की, क्या विचारधाराएं थी जैन धर्म की, ये सभी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है ऑप्शन में, जैसे बी ग्रुप के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। सीडीएस के एग्जाम में इसी तरह से कुछ 4 वो दे दिए थे, सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान, सही भाषण, सही आजीविका। पूछ लिया था कि ये किसकी विचारधारा है, जैन धर्म की है, बुद्ध धर्म की है, हिंदू धर्म की है, या फिर आजीविका सेक्ट की है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस धर्म की है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, यस, शिवी क्लियर हुआ, अंशु क्लियर, हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीजन इन बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म में विभाजन, 2 बार टोटली विभाजित हुआ है बुद्ध धर्म, ठीक है। पहला जो विभाजन हुआ है वो 383 बीसी में हुआ है। फर्स्ट डिवीजन 383 बीसी में स्थिरवादी और महासंन्याक, स्थिरवादी और महासंन्याक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्या, आपका बुद्ध धर्म। स्थिरवादी विचारधारा अलग हो गई, महासंन्याक विचारधारा अलग हो गई। अब हम देखेंगे कि स्थिरवादी विचारधारा है क्या, ठीक है।
दोनों डिविजन्स को देख लेते हैं हम। मैं सेकंड डिवीजन भी बता देता हूँ कि क्योंकि उसमें भी कुछ अलग है नहीं। जो सेकंड डिवीजन है वो आपका काफ़ी लेट हुआ था, ठीक है। वो आपका हुआ था फर्स्ट सेंचुरी एडी में। कब हुआ था? फर्स्ट सेंचुरी एडी में। फर्स्ट सेंचुरी एडी में, पहली शताब्दी में आपका क्या हुआ था? सेकंड डिवीजन हुआ था बुद्ध धर्म में। किस किस में सेकंड डिवीजन? हीनयान और महायान, दो भागों में डिवाइड हुआ, हीनयान और महायान। एक हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान या फिर महायान, कुछ भी ज़्यादा बिग डिफरेंस नहीं है स्थिरवादी और हीनयान में, महासंन्यास और महायान में। हम ये बोल सकते हैं कि जो इतने साल का गैप है 383 बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच का, वही आप समझ सकते हैं कि स्थिरवादी और हीनयान में है और महासंन्यास और महायान में है, ठीक है। यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। लोगों ने स्थिरवादी और महासंन्यास नाम को बदलकर केवल क्या रख दिया है? हीनयान और महायान रख दिया है। आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिक्टो सेम है। आइडियोलॉजीज बिल्कुल क्या है? सेम है। तो देखते हैं स्थिरवादी क्या है। स्थिरवादी हीनयान है, ठीक है। मैंने लिखा भी हुआ है स्थिरवादी, हीनयान और महासंन्यास महायान, ठीक। स्थिरवादी विचारधारा क्या है? स्थिरवादी विचारधारा ये है कि बुद्धा जो है वो गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, वो क्या है? ह्यूमन है। बुद्ध कौन है? उन्होंने बुद्ध को इंसान माना है, ना कि भगवान। ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जो हीनयान या फिर स्थिरवादी हैं वो क्या नहीं करते हैं? मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। नॉन वेज नहीं खाते हैं। ओरिजिनल आइडियोलॉजीज को ही मानते हैं, यानी कि वो विचारधाराएं जो केवल और केवल किसके द्वारा प्रसारित की गई? गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई। केवल उन्हीं आइडियोलॉजीज को मानेंगे और किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे। पिलग्रिमेज तीर्थ स्थलों को नहीं मानेंगे क्योंकि वो भगवान बुद्ध को भगवान मानते ही नहीं है, तो उनके स्थलों को भी नहीं मानते हैं, केवल उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं ये लोग, ठीक है। पाली लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज हमने देखी, पाली लैंग्वेज है। स्प्रेड, ऐसा ये जो धर्म है स्थिरवादी हीनयान धर्म है, ये कहाँ तक फैला है? साउथ में ज़्यादा फैला है। साउथ इंडिया में, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है। ये आपका इंडिया होता है, ठीक। ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है। इंडिया के साउथ में ही आपका श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया सब पड़ता है। श्रीलंका यहाँ पर है, ठीक है। म्यांमार इस तरफ पड़ जाता है, इंडोनेशिया भी, ठीक। तो आपका पूरा कंप्लीट क्या है? ये साउथ में ज़्यादा फैला है, ठीक है। स्थिरवादी और हीनियन कहाँ पर ज़्यादा फैला है? साउथ में। इनकी आइडियोलॉजी क्लियर है। इनकी आइडियोलॉजी ये है कि भगवान को बुद्ध भगवान को हम भगवान नहीं मानेंगे, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, हम केवल ओरिजिनल आइडियोलॉजीज को मानेंगे, हम कोई तीर्थ स्थल नहीं मानेंगे, ठीक है। इनकी भाषा हम पहले ही देख चुके हैं, पाली भाषा है और ज़्यादातर साउथ में फैला हुआ है। साउथ इंडिया में, इंडोनेशिया, श्रीलंका और म्यांमार में। महासंन्यास या फिर महायान इनका मानना है, और अंडमान निकोबार भी, हाँ। इनका मानना है गॉड है, गौतम बुद्ध भगवान है। आइडियल वर्शिप, बिल्कुल हम मूर्ति पूजा करेंगे क्योंकि हम भगवान मानते हैं उन्हें, ठीक है। नॉन वेज खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो ये कहते हैं कि नॉन वेज खा सकते हैं। खाने के लेकर गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा है, तो हम खा सकते हैं, ठीक है। भले ही गौतम बुद्ध खुद वेजिटेरियन थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वेजिटेरियन ही रहो या फिर आप नॉन वेज नहीं खाओ, ठीक है। तो इनका मानना है कि हम नॉन वेज खा सकते हैं। ओरिजिनल आइडियोलॉजीज प्लस एडिटेड आइडियोलॉजीज जो डिकोड करने से रह गई थी बुद्ध के द्वारा, ठीक है। यानी कि इनका मानना है कि समय के साथ चीज़ें बदलती रहनी चाहिए, कुछ नया अगर हमें सीखने को मिल रहा है, कुछ नया धर्म में जुड़ता है और वो हमारे लिए ठीक है, तो वो जुड़ जाना चाहिए। तो इनकी विचारधारा ये भी रही है। पिलग्रिमेजेस तीर्थ स्थल को मानेंगे क्योंकि हमने क्या माना है? हमने गौतम बुद्ध को भगवान माना है।
तो हम उनके द्वारा तीर्थ स्थलों को भी मानेंगे। ठीक है। इनकी भाषा जो मेनली रही है वो संस्कृत भाषा रही है, जो मेनली क्या रही है, संस्कृत भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है। स्प्रेड इन नॉर्थ, नॉर्थ में ज़्यादा फैला है, नॉर्थ इंडिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में। ठीक है। ये वो स्थान है, कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ पर महासंन्यास या फिर महायान बुद्ध धर्म फैला हुआ है। ठीक। क्लियर हुआ? डिवीजन, डिवीजन क्लियर हुआ, बुद्ध धर्म में डिवीजन, उनकी विचारधारा क्लियर हुई। एक तो 383 बीसी में हुआ और दूसरा फर्स्ट सेंचुरी एडी में हुआ। क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये अभी हमने देखा, वही चीज हिंदी में है, स्थिरवादी और महासंन्यासी, हीनयान और महायान। बुद्ध को भगवान नहीं माना है, मानव माना है, मूर्ति पूजा की नहीं है, मांसाहारी नहीं है, मूल विचारधाराएं मानेंगे, केवल तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे, पाली भाषी, पाली भाषा जो है लैंग्वेज है इनकी, महायानी मानते हैं, भगवान मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मांसाहारी हैं बिल्कुल, क्योंकि इनका कहना है कि भगवान बुद्ध खुद भले ही वेजिटेरियन थे लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप नॉनवेज मत खाओ। ठीक है। तो हम मांसाहारी रह सकते हैं, इनका मानना ये है। मूल विचारधाराएं प्लस संपादित विचारधाराएं जो बुद्ध के द्वारा डिकोड नहीं की गई हैं। ठीक है। तीर्थ यात्रा बिल्कुल करेंगे, हमारे भगवान हैं तो हम उन्हें पूजने बिल्कुल जाएंगे। संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है ज्यादातर, उत्तर भारत, चीन, जापान और कोरिया में फैला हुआ है। बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ेंगे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं। फर्स्ट काउंसिल हुई है 483 बीसी में, 483 बीसी में फर्स्ट बुद्ध काउंसिल हुई है। कहाँ पर हुई है? राजगिरा बिहार में। कहाँ पर हुई है? राजगिरा बिहार में। राजा कौन था? अजातशत्रु पहला राजा था जिसने फर्स्ट काउंसिल कराई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराने वाला राजा कौन था? अजातशत्रु था। ठीक है। और अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखता था? किसी को याद है कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है अजातशत्रु के बारे में, वो किस वंश से था? हमने जैन धर्म में भी अजातशत्रु को देखा है। जल्दी बताइए कि अजातशत्रु हर्यक वंश। बिल्कुल, हर्यक वंश से। ठीक है। अजातशत्रु हमने बुद्ध धर्म में भी देखा था। ठीक है। वो कौन से वंश से है? हर्यक से है। प्रेसिडेंट कौन रहा है? प्रेसिडेंट रहा है महाकश्यप। प्रेसिडेंट कौन रहा है? महाकश्यप प्रेसिडेंट रहे हैं किसके? फर्स्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? महाकश्यप। और कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि कंपाइलेशन ऑफ सुत पिताका और विनय पिताका, सुत पिताका और विनय पिताका का कंपाइलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुत पिताका और विनय पिताका का कंपाइलेशन होना चाहिए। सुत पिताका और विनय पिताका है क्या? थोड़ा सा मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो आपको किसके बारे में, सुत पिताका के बारे में बताता हूँ कि आनंदा के द्वारा लिखा गया है। आनंदा ऋषि थे जिनके द्वारा सुत पिताका का कंपाइलेशन किया गया है। उसमें क्या बताया गया है? उसमें अष्ट अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, यानी कि 8 मार्ग जो हमारे, हमने 8 फोल्डेड पाथ्स पढ़े हैं, हमने जो विचारधाराएं ये पढ़ी हैं। ठीक है। अभी हमने देखा था ना 8 विचारधाराएं देखी इससे पहले, 8 फोल्डेड पाथ्स, इनके बारे में लिखा कहाँ पर गया है? आपका सुत पिताका में लिखा गया है। और किसने लिखा है? आनंदा ने। किसने लिखा है? आनंदा ने लिखा है। और वो कब लिखा है? फर्स्ट जैन काउंसिल के दौरान, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल के दौरान। क्लियर सभी को? हाँ। किसी भी को भी अगर कोई भी चीज शेयर करने में या फिर पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो ग्रुप में या फिर वैसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं तो कोई भी ग्रुप मेंबर आपको बता देगा। सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वही क्या है? हमारी मॉरल्स भी हैं। ठीक है।
पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं बुद्धिज्म के, ये 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर हैं, तीर्थ स्थल हैं। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी 483 बीसी में, गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ पर हुआ था? 567 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में पहला प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने। बोध गया बिहार में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो भी क्या है, इनका एक तीर्थ स्थल है। ठीक है, पीपल ट्री था। नोट, कुछ बातें हैं जो हमें पढ़नी है। वज्रयान, वज्रयान एक बुद्धिस्ट सोसाइटी है, ठीक है, जो 7वीं शताब्दी में तिब्बत में स्थापित हुई। वज्रयान एक बुद्धिस्ट सोसाइटी है जो 7वीं शताब्दी में तिब्बत में स्थापित हुई। उनका मानना है कि वो जो भगवान गौतम बुद्ध की आराधना करते हैं वो कुछ मैजिकल स्पेल्स के द्वारा करते हैं। दीपिका लेफ्ट हो गई है। दे पर्सन परफॉर्म द मैजिकल स्पेल्स फॉर प्रीचिंग बुद्धिज्म। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ये आपका आज का लास्ट रहेगा। ठीक है, सुत पिता का हमने देखा, कंपाइल्ड बाय आनंदा, टॉक्स अबाउट अष्टांगिक मार्ग, यानी कि जो 8 मार्ग बताए हैं वो हैं अष्टांग मार्ग। सूत पिताका में लिखा हुआ है। इसके बारे में हमने देखा कि फर्स्ट काउंसिल में इनका कंपाइलेशन किया गया, का उपाली के द्वारा लिखा गया है। इसमें लाइफ के बारे में, गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में बताया गया है। अबिंद पिता का मोगली पुत्र तिस्सा ने लिखा है, इसमें बुद्धिस्ट फिलोसफी है। मिलंद पानो एक नागसेन, नागसेन कौन है? ये नागसेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, मोंक हैं, एक बुद्ध भिक्षु हैं जो किससे बातें करते हैं? ग्रीक किंग मिनेंदर से। ठीक है, ग्रीक के राजा मिनेंदर या फिर मिलंद से। उनके बीच की जो वार्तालाप है, उनके जो बीच की वार्तालाप है वो किस में लिखी गई है? मिलंद पानो में लिखी गई है, जो किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है। ठीक है, बुद्ध चरित्र अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखते हैं, इसे क्या भी बोला गया? बायोग्राफी माना गया है बुद्ध चरित्र को, जो किसने लिखी है? अश्वघोष ने। बुद्ध की बायोग्राफी किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। ऐसे ही हमने देखा था जैनिज्म में वर्तमान महावीरा की बायोग्राफी भी। ठीक है, जटा का लिखा है वज्रयाना। ठीक है, वज्रयाना ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। वज्रयाना है किताब का नाम, यानी कि टेक्स्ट का नाम, पाठ का नाम, और जिसे किसने लिखा है? जताका ने लिखा है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें बुद्ध के जीवन का विवरण किया गया है, यानी कि बुद्ध के बर्थ से पहले का जीवन, उसके बारे में लिखा गया है। यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके लाइफ, बर्थ के पहले का जीवन कैसा था, या वो उससे पहले क्या थे, उसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है? वज्रयाना में लिखा गया है, जो किसने लिखा है? जताका ने लिखा है। ठीक, क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है यहाँ पर, वो है क्या? वो है इसके स्तूप। ठीक है, इसके स्कल्पचर्स। ठीक है, इसकी आर्ट एंड कल्चर, इसके फॉर्मेशंस। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। गंधर्व आर्ट इम्पोर्टेंट आर्ट रही है बुद्ध धर्म में। ठीक है, जिसमें जितने भी स्कल्पचर्स थे, जितने भी स्तूप थे, वो लिखे गए हैं। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आज का आपका बुद्ध धर्म, ये बुद्धिज्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से पढ़िएगा। कल टेस्ट होगा जिसमें एजिस पूछे जाएंगे। ठीक है, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, कॉपर एज, ये सभी। उसके बाद में आईवीसी पूछी जाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में आपसे जैनिज्म भी पूछा जाएगा और बुद्धिज्म भी पूछा जाएगा। तो अच्छे से रिवाइज करना। 5 टॉपिक का टेस्ट होगा कल। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि सारे आंसर आपके सही हों। ज्योग्राफी की पीडीएफ अपलोड करो। हाँ बिल्कुल, ज्योग्राफी की पीडीएफ अपलोड करूंगा मैं। और
हाँ, ज्योग्राफी की क्लास 8 से 9 हुआ करेगी। आज 15 मिनट पहले बंद करनी पड़ी कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। ठीक है, आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं, अगर आपको मन करता है कि हमें शेयर भी करनी चाहिए, किसी को भी, किसी और को भी इसका लाभ उठाना चाहिए, तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर भी मैं अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पर भी आप जाकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रैप अप करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी कल मिलते हैं टेस्ट में। कल अब डायरेक्ट टेस्ट होगा। ठीक है, कल 1 घंटे का डायरेक्ट टेस्ट होगा। टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे टेस्ट के अंदर। लेकिन 8 बजे से 9 बजे तक ज्योग्राफी की क्लास एज इट इज चलेगी। 9 से 10 टेस्ट होगा आपका। ठीक है, 9 से 10 क्या होगा, टेस्ट होगा। 8 से 9 ज्योग्राफी की क्लास एज इट इज चलेगी। 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, पांचों टॉपिक क्लियर होंगे। 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से रहेंगे। और लास्ट के 10 मिनट मैं देखूंगा। ठीक है, 5 मिनट 9:05 पर एग्जैक्ट एग्जाम चालू हो जाएगा, टेस्ट चालू हो जाएगा, और 9:55 पर आपका खत्म हो जाएगा। चलो, आज की क्लास यहीं रैप अप करते हैं। बाकी रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी मिलते हैं कल।